तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं मेराज और आप देख रहे हैं मेराज ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज जो बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ वो है एजुकेशन से रिलेटेड। जो मेन पर्पस है एजुकेशन ही है। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों की हालात कैसी है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसमें जो मेन फैक्टर है वो है हम इतने पीछे क्यों हैं, हम इतने दबे से क्यों रहते हैं। हम किसी भी चीज के, किसी भी कानून पर या कोई अगर हमारे साथ गलत करता है तो हम उस चीज को लेकर आवाज क्यों नहीं उठा पाते, हमारी बात कोई क्यों नहीं सुनता। हमारी कहीं भी कोर्ट्स वगैरह में और किसी भी इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं हमारी बात मानी जाती है। और तो इसके लिए जो मुझे मेन कारण लगा वो है एजुकेशन। जो सभी लोग बात करते हैं तो वही है कि हम एजुकेशन में पीछे हैं। और एक और बात जो हमें समझ लेनी चाहिए कि क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, और मैंने वली रहमानी साहब से सुना था कि हमने दीन और दुनियावी तालीम को बांट दिया है। हमने दो कैटेगरी में उसे कर दिया कि भाई ये दीन का अगर तालीम है तो उसके लिए अलग स्कूल्स हैं, और ये दुनिया की तालीम है तो उसके लिए अलग स्कूल्स हैं, बनाए गए हैं। तो इसमें एक बड़ा गैप है जो हम नहीं भर पा रहे हैं, और इसी वजह से इस मानसिकता के साथ हम एजुकेशन में बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे देश में बहुत ही अच्छी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, एम्स बहुत अच्छी हैं जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। उसमें जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम हैं, वैसे तो आबादी में बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आपको पता ही होगा, लेकिन जो उस जगह मुस्लिम स्टूडेंट हो वो ना के बराबर है। तो क्या कारण है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? कौन सी ऐसी कमी है जो हमें वहां तक नहीं पहुंचा पा रही है? तो मेन कारण जो ये है कि हमने ऐसे स्कूल्स नहीं बनाए जहां हम दीन और दुनिया को की तालीम को साथ साथ लेकर चल सकें। क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि तालीम एक यूनिट है, चाहे वो दीन हो या दुनिया, सभी को हमें सीखना और जानना जरूरी है। तो हमें दीन के साथ साथ जो इसमें फील्ड्स, दुनियावी फील्ड्स हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब, इन सब फील्ड में आना चाहिए। तो इसके लिए तो सरकारी संस्थान तो है ही, उसमें जो अब देखिए वो सरकार, और ये जितने मैं बताए हूँ आईआईटीज हैं, एम्स हैं, हायर एजुकेशन के लिए हैं, और गुड मतलब जो है इंडिया में सबसे टॉप लेवल पर है। तो अब आईआईटीज की अगर बात कर लें तो आईआईटीज जो है वो इंडिया में तो नंबर 1 ही है ही। तो इतने हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, इतने गुड क्वालिटी। तो जो मेन फैक्टर है, जैसे अगर टैक्स की बात करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कुछ दिनों से इंडिया में टैक्स बहुत बढ़ गया, हर चीज पर टैक्स टैक्स टैक्स। और हमें ये चाहिए, हमें ऐसा दिमाग लगाना है कि अगर मतलब जो हम टैक्स देते हैं किसी भी चीजों पर, किसी भी छोटी छोटी चीजों पर, एक बिस्किट पर भी, और एक कार भी खरीदते हैं या कुछ भी, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो इस चीज को, इन टैक्सेस को हम कैसे वसूल सकते हैं, कैसे सरकार से ले लेते हैं? तो उसका जो मेन चीज है वो पता है क्या है? वो है सर, हायर एजुकेशन इन हायर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर वो है आईआईटीज, वो है एम्स हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। तो उस चीज को, तो इस चीज में हमें आना चाहिए आगे, इसका एग्जाम देना चाहिए इसमें। तो एक
अभी तक क्या हो, तो जो इस चीज का सलूशन है, जो जैसे जेई डबल ई मेंस एडवांस का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, ये मेन बड़े बड़े एग्जाम्स हैं। तो इसके बच्चे प्रिपरेशन करते हैं इस चीज का, बहुत सारी, मतलब 11-12 से ही। उसके बाद स्पेशली उसके लिए कोचिंग करते हैं, कोटा वगैरह जाकर, बहुत सारी चीजों में। तो इसमें बहुत पैसा आता है, पैसा लगता है, और बहुत सारी चीजें खर्च होती हैं, पैसा भी। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इन सब चीज, और बेसिकली मुस्लिम्स की मानसिकता तो यही है कि इतना फीस क्यों खर्चा करें, पता नहीं होगा कि नहीं, और फिर इससे अच्छा कुछ और सीख लें, कुछ और कर लें, ये नहीं, इतना आगे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हमें जो जो चीज लानी चाहिए वो यही है कि इन कोचिंग्स को सस्ता कैसे बनाएं, और और जो स्पेशली मुस्लिम स्टूडेंट के लिए हो, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है उनके लिए हो, जिससे उनको एक इंकरेज किया जा सके, उनको इंटरेस्ट बनाया जा सके कि आप जो हायर इंस्टीट्यूट है उसमें जाकर पढ़ाई कर सकें। तो उसके लिए तो मैं बताना चाहूँगा, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा शुरुआत किया गया है वली रहमानी साहब के द्वारा। वली रहमानी को जानते होंगे, जिन्होंने उम्मीद ग्लोबल स्कूल बनाया है, और इससे पहले उम्मीद एकेडमी उनका चल रहा था। तो उन्होंने 15 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपने चैनल पर एक अनाउंसमेंट किया, और हम जानते हैं 15 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थ एनिवर्सरी था। तो उस मौके पर उन्होंने एक संस्था की शुरुआत की, इसका नाम KLC था, कलाम लर्निंग सेंटर, जिसके तहत मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट को 50 करोड़ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई, जिसमें स्कॉलरशिप एग्जाम होगा,